होंगे, इसके पहले मिल भी चुके होंगे। अभी आपके बीच में इस तरीके से नारे लगा रहे हैं, शिक्षा रोजगार को लेकर के पूरे देश भर में एक अभियान चला रहे हैं, जिस अभियान का नाम है शिक्षा रोजगार अधिकार अभियान। बेशक आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि देश में भी बहुत सारे मुहिम अभियान सरकार चला रही है, लेकिन एक नया अभियान चलाने की क्या जरूरत है वो भी ट्रेंड में। सत्य इस अभियान को चलाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि शिक्षा रोजगार आप जानते हैं कि हर किसी के जिंदगी के जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं, लेकिन आज इन मुद्दों को लगातार गायब किया जा रहा है। इसलिए हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार ट्रेनों, बसों, गांव, कस्बों, मोहल्लों में जा रहे हैं और इन मुद्दों पर लोगों को जागरूक, लामबंद, संगठित करने का काम कर रहे हैं। पहली बात शिक्षा की कर रहे हैं। क्या शिक्षा की स्थिति आप अच्छी तरीके से जानते हैं? क्या शिक्षा जैसी बेहद बुनियादी चीज को बाजार के हवाले खड़ा कर दिया गया, उसके सामने लगातार पैसे की दीवार खड़ी की जा रही है। आपकी जेब में पैसा है तो बेशक ऊंची दीवार पार करके अपने घरों के बेटे बेटियों को पढ़ा लिखा सकते हैं। पैसा नहीं है तो शिक्षा जैसी बेहद बुनियादी चीज आप घरों के बेटे बेटियों से लगातार दूर होती नजर आ रही है। इसलिए हम मुहिम लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। पहली बात यही कर रहे हैं कि देश में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो एक अमीर के घर में पैदा होने वाला बच्चा हो, चाहे एक गरीब के घर में पैदा होने वाला बच्चा हो, शिक्षा जैसी बुनियादी चीज उसको एक समान और निःशुल्क मिलनी चाहिए। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, लेकिन आज शिक्षा खरीदने बेचने की चीज बनती जा रही है। और एक समान और निःशुल्क करने की बात जो हम कर रहे हैं वो केवल हम पहले व्यक्ति नहीं है जो आपके बीच में शिक्षा को एक समान और निःशुल्क करने की बात कर रहे हैं। आप याद करिए सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को, जो अपने समय में महिलाओं और बच्चों को एक समान और निःशुल्क शिक्षा लोग देने का काम कर रहे थे। मुंशी प्रेमचंद ने बाकायदे लिखा भी है कि किसी भी सभ्य समाज में ऊंची से ऊंची तालीम यानी शिक्षा लोगों को मुफ्त मिलनी चाहिए। विश्वविद्यालय के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होने चाहिए, लेकिन आज देश के किसी भी विश्वविद्यालय को उठाइए, आपको पता चलेगा कि हर विश्वविद्यालय की फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि जो तमाम छात्र नौजवान किसी तरीके से पार्ट टाइम जॉब करके स्विगी, जोमेटो जैसे कंपनियों में पढ़ाई लिखाई कर भी लेते थे, लेकिन फीस बढ़ने की वजह से लगातार लोगों को अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ रही है। इसलिए हमें मुहिम लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारी बात यह है कि अगर कोई बच्चा शिक्षा से इसलिए दूर हो रहा है क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए आज पैसा नहीं है, तो देश के लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। इसलिए शिक्षा जैसी बेहद बुनियादी चीज में कोई गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात रोजगार की कर रहे हैं कि रोजगार की भी स्थिति आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने जिंदगी के अनुभव से जानते हैं कि आज रोजगार की स्थिति क्या है। अव्वलन देश में जल्दी कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। किसी आंदोलन या चुनाव के दबाव में मुट्ठी भर वैकेंसी निकलती भी है तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि हर वैकेंसी का पर्चा लीक हो जा रहा है, परीक्षा में दाखिल हो जा रही है। पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड उठाइए, पता चलेगा कि देश में 80 से ज़्यादा पर्चा लीक हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, RO हो, BPSC हो, CSIR हो, नेट हो, नीट हो, कोई पर्चा उठाइए लगातार लीक हो जाता है। अभी हमारे देश की स्थिति ये है कि इसी देश में चुनाव का समय आता है, एकदम चुनाव समय से करा लिया जाता है। अभी पिछले दिनों चुनाव होना था, कुछ राज्यों में चुनाव के समय से करा लिया गया, लेकिन छात्रों, नौजवानों की भविष्य की बात आती है तो उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो जाता है। इसलिए मैं मुहिम लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आज जरूरत